गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पीछे के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, अवकलन के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोग अवकलन के बारे में पढ़ रहे थे और अभी अवकलन के और कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो दूसरे मेथड से बनते हैं। तो आज हम उसी प्रकार के अवकलन के बारे में पढ़ने वाले हैं और जो होमवर्क तुम लोग को दिया गया था, ठीक, बना लिए होगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं अवकलन। ठीक, अवकलन में हम लोग कुछ फार्मूला पढ़े थे पहले और कुछ डेरिवेशन यानी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, लेकिन अभी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे पहले हम लोग सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व किए, जैसे इस टाइप के रहते थे, x² + 3x + 2, कुछ भी है, इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसको कैसे किए थे? तो देखो, अगर इस फंक्शन को y मान लिया जाए तो dy/dx = d/dx, और जितने थे ये पहले पढ़ा हुआ वीडियो है ना, ऐसा। तो अभी थोड़ा सा इसको दिखाते हैं बना के। तो क्या होगा, d/dx x² + d/dx 3x + d/dx 2 ना। तो यहाँ क्या हो जाता था, पावर पहले आ जाता था और x और पावर 1 कम हो जाता था। 3x है तो x का तो 1 हो जाता था, बचता था 3 और उसका क्या हो जाता था 0, बचा क्या, तो 2x + 3, ये हो गया आंसर। तो ऐसे हम लोग बनाए थे, ठीक। लेकिन अब क्या आएगा कि जब दो चर आपस में गुणा में रहेंगे तो, और दो चर जब आपस में भाग में रहेंगे तो कैसे बनेंगे। ठीक, ध्यान से देखना, यहाँ पर जो भी चर थे स्वतंत्र रूप से अपना थे, बीच में प्लस था, लेकिन दूसरे जो चर हैं उसके साथ जब थे तो प्लस के साथ थे ना। तो वो तो बहुत सिंपल होता है, ऐसे बना लेते हैं। अब आगे आएंगे मल्टीप्लाई वाले ना। जैसे मान लो यहाँ पर है x × sin x क्वेश्चन, ठीक है। y = x × sin x। देखो, sin x का भी अवकलन होता है, cos x होता है, x का भी अवकलन होता है। अब दोनों का अवकलन है, अब हो सकता है, यानी दोनों चर हैं और बीच में गुणा है, तो कैसे करेंगे? तो देखो, इसके लिए एक फार्मूला है। जब भी कोई भी दो चर गुणा में होते हैं तो उसको इस प्रकार से बनाते हैं। तो चलो इसको हम लोग हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, dy/dx लिखेंगे। यहाँ भी क्या करेंगे, dy/dx और x × sin x। देखो, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों चरों में से किसी एक को क्या करो, कॉमन निकालो, बाहर निकालो, तरीका है ना। किसी को भी निकाल सकते हो, आंसर आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं हम लोग अभी x को निकालने वाले हैं, x को अवकलन से बाहर निकालने वाले हैं, तो x को पहले लिखो। तो अवकलन के अंदर कौन आ जाएंगे, तो जो बचा हुआ है sin x, ठीक। फिर क्या लगाते हैं, जब गुणा का अवकलन रहता है तो बीच में प्लस लगाते हैं। अब देखो, जो पहले बाहर निकला था वो अब अवकलन में आ जाएंगे, और जो अवकलन था जो बचा हुआ था अभी दूसरा को निकाल लो। x को पहले निकाले थे, अब sin x को बाहर निकाल लो और अवकलन में किसको डाल दो, x को डाल दो, बस हो गया। अब इसमें देखना, यहाँ से अब कुछ कहानी आती है। x का अवकलन करना है क्या? नहीं करना है। हाँ, क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसके पहले dy/dx नहीं लगा हुआ है, इसीलिए तो x को बाहर निकालें ताकि एक का अवकलन हो, फिर दूसरे को बाहर निकालेंगे और पहले को जिसको निकाले तो उसका वहाँ अवकलन हो जाएगा, ठीक। तो x का x और sin x का पढ़े हो बच्चों तो cos x प्लस का प्लस, sin x का क्या, sin x का तो करना ही नहीं है, यहाँ पर मत कर देना। इसके पहले dy/dx नहीं लगा है, जिसके पहले dy/dx लगा रहेगा उसी का अवकलन करेंगे। जैसे x का करेंगे तो x का 1 होता है, मीन्स x cos x प्लस sin x, ये हो जाएगा आंसर। तो आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन मेथड को समझना कि मेथड क्या कहता है। जब भी दो चर मल्टीप्लाई में हो तो उसका जो अवकलन होगा इसी मेथड से होगा, यानी किसी एक को अवकलन बाहर निकालो, किसी एक चर को बाहर निकालो, यानी अवकलन से बाहर निकालो। देखो, मैं x को निकाला हूँ, तो जैसे ही x को निकलेगा तो अंदर बच जाएगा। देखो, x को यहाँ से उठा करके यहाँ डाल दो, ऐसे यहाँ तो ऐसा आ जाएगा, बचेगा वहाँ sin x, ठीक, प्लस लगाना।
अब क्या करोगे फिर दोबारा में साइन को बाहर लाओगे, तो देखो साइन बाहर और एक्स, बहुत आसान होता है लिखना। लिखने के बाद जिसका अवकलन है उसी को करोगे, एक्स के पहले अवकलन नहीं है तो एक्स का सेम टू सेम उतारेंगे। साइन एक्स के पहले डी बाई डी एक्स है, मीन्स अवकलन करना है तो साइन एक्स का कोस एक्स होता है, प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, लेकिन मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में हमेशा प्लस होता है, ध्यान रखोगे। अब क्या होगा, साइन एक्स का नहीं करना है तो साइन एक्स का साइन एक्स और एक्स का 1, अब 1 का मल्टीप्लाई कर लिए, बाकी आंसर आ गया, किसी को दिक्कत नहीं ना। तो यही है इसका मेथड। फार्मूला के रूप में देखो इसको ऐसा लिखा रहता है, मान लो यहाँ पर डी बाई डी एक्स के सापेक्ष अगर यू डॉट भी, दोनों एक चर हैं ना, यू अभी दोनों चर हैं और इसका अवकलन करना है तो इसका फार्मूला इस टाइप से होता है, एक को बाहर निकालो, मान लो यू को बाहर निकालो तो भी का अवकलन, फिर प्लस भी को बाहर निकालो तो यू का अवकलन, ये फार्मूला इस रूप से होता है। तो फार्मूला का मतलब नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेथड को क्या करे रहोगे, सीखे रहोगे कि गुणा में कैसे करते हैं। क्लियर, अब सभी गुणा बना लोगे ना। तो देखो होमवर्क नोट करो, तो होमवर्क जैसे तुम लोग का बुक में भी है तो देखो मैथ वाला साइन एक्स इंटू लोग एक्स, साइन एक्स इंटू लोग एक्स पहला क्वेश्चन। दूसरा कुछ भी बना सकते हो, जैसे देखो त्रिकोणमितीय अनुपात जितने हैं कुछ भी उठा लो भाई, कोट, चलो मैं दे देता हूँ कोट एक्स, अपने से दे रहा हूँ, और इंटू में ई टू दी पावर एक्स, देखो ये भी एक अलग चर है, ये भी एक अलग चर है, इसको बनाओगे और बाकी बुक में है उसको बनाओगे। जैसे बुक में और कुछ दिया हुआ है इस टाइप से, ई एक्स साइन एक्स प्लस ना, देखो ई एक्स साइन एक्स प्लस ई एक्स कोस एक्स, ई टू दी पावर एक्स और कोस एक्स, ये है तुम्हारा होमवर्क। इसको क्या करोगे, बनाओगे, और हमारे जो बच्चे हैं उन लोग क्या करोगे, व्हाट्सएप में डालना, देखूंगा मैं कौन सही बनाया है कौन गलत बनाया है। तो इसको देखना, इसको पहले क्या करोगे, थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ तीसरा को भाई, देखो डी बाई डी एक्स रहेगा और पूरा को तो उतारोगे, ठीक, ई टू दी पावर एक्स कोस एक्स। अब डी बाई डी एक्स इसके साथ भी जाएगा, डी बाई डी एक्स इसके साथ भी, पहले प्लस है बीच में, देखना प्लस वाले को क्या करते थे भाई, जहाँ जहाँ है पद सब में डी बाई डी एक्स आएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस, यहाँ भी चला जाएगा डी बाई डी एक्स और ई टू दी पावर एक्स और कोस एक्स। अब ये देखो मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई का रूल लगाओगे तो इस टाइप से आ जाएंगे, टूटेंगे ना। फिर प्लस का प्लस, इसको भी वैसे मल्टीप्लाई से, एक को बाहर निकालना, दूसरे का अवकलन, दूसरे को बाहर निकालना, पहले का अवकलन और बीच में प्लस, तो बन जाएगा। क्लियर, इसको मिटा दूँ, तो चलो इसको मिटाते हैं बाकी बनाओगे। अब चलते हैं एक आठे भाग वाला देख लेते हैं, ठीक, एक आठे भाग वाला देख लेते हैं। मान लो एक सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, साइन एक्स बटा कोस एक्स, तुम भी क्वेश्चन बना सकते हो, तुम लोग भी क्वेश्चन बना सकते हो, कोई इसके लिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 11वीं पढ़ रहे हो तुम भी क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन तुम लोग को पता होना चाहिए फार्मूला। जैसे साइन एक्स कोस एक्स जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी का अवकलन होता है, चर का अवकलन होता है, कोई सा भी चर ले लेना, जैसे साइन एक्स लिया हूँ बटा में कोस एक्स, भाग का आ गया अवकलन। भाग का अवकलन कैसे करते हैं तो देखो, लेकिन भाग का अवकलन करने के लिए मेथड याद रखोगे, सबसे पहले हर को बाहर निकालते हैं, सबसे पहले हर को बाहर निकालोगे, गुणा में तो किसी को बाहर निकाल लो भाई, ठीक, पहले वाला को निकालो चाहे बाद वाला को निकालो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखोगे पहले हर वाला बाहर आएगा और अंश का अवकलन, ठीक, ध्यान रखोगे, इसमें उल्टा करोगे तो गलत आ जाएगा। पहले हर बाहर आएगा फिर अंश का अवकलन, और भाग में माइनस होता है, गुणा में प्लस होता है। कैसे याद रखोगे, देखो भाई कुछ का भी गुणा करते हो, 22 गुणा 11, 11 दूना 22, 11 दूना 22, फिर जोड़ते ही तो हो, तो गुणा वाला रहेगा तो जोड़ देना, भाग वाला में घटाते हैं तो बीच में घटा हुआ जाएगा। अब देखो जब अंश हर बाहर निकला था और अंश का अवकलन, तो यहाँ पर अंश बाहर आएगा और हर का अवकलन, ठीक, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यहाँ पर तो बटा वटा में कुछ नहीं था, भाग वाला में जो बटा में जो रहते हैं ना उसी का होल स्क्वायर हो जाता है, यही बस यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ है बस ना। लेकिन इसमें अवकलन नहीं लगा रहेगा, बस ऊपर वाले में अवकलन और नीचे होल हर का होल स्क्वायर बस। बाकी देखो कोस का अवकलन करना है नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, इसके पहले डी बाई डी एक्स नहीं है, साइन एक्स का करना है तो करना है, क्या आ जाएगा कोस एक्स आ जाएगा, माइनस का माइनस, साइन एक्स का करना है नहीं करना है, साइन एक्स का साइन एक्स आ जाएगा, डी एक्स को कोस एक्स को करना है तो हाँ करना है, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स। किसी को दिक्कत नहीं, याद रखना। लेकिन बटा में जो कोस स्क्वायर आ रहा है इसको भी करोगे तो देखो कोस स्क्वायर एक्स ऐसे आ जाते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात का जब कोस एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर यहाँ कोस के ऊपर चढ़ेगा ना। अब क्या होगा देखो कोस स्क्वायर एक्स आएगा और ये देखो माइनस, यहाँ पर माइनस आके क्या कर देगा प्लस, और साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन का गुणा होगा तो बटा में क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स।
तो इसके बाद देखो इसका आता है ऊपर वाला का 1 और नीचे का आएगा कोस स्क्वायर यक्स। तो किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसका वैल्यू 10th में पढ़े होगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। वहाँ पर पढ़े होगे तुम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो थीटा और एक्स में कोई दिक्कत नहीं है, सब उतना ही होता है। अब 1/कोस किसका होता है मान, तो होता है देखो कोस किसका उल्टा होता है, तो सेक का उल्टा होता है। कोस उल्टा होता है सीक का ना, यानी कोस का उल्टा सेक होता है। तो 1/, में है तो सेक स्क्वायर एक्स, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये मेथड बताया हूँ, शायद बुक में है कि नहीं। तो देखो कैसे करोगे, पहले हर को बाहर निकालोगे, ये फिक्स है, इसको तुम लोग क्या करोगे ध्यान रखोगे। फिर अंश का अवकलन, फिर माइनस लगाओगे, फिर अंश को बाहर निकालोगे, हर का अवकलन और बटा में हर का होल स्क्वायर। ये मेथड है। इस मेथड को यानी फार्मूला समझो या मेथड समझो, इसको समझ लेना। अब फिर इसी का जैसे लिख लिया, जिसको जिसको अवकलन करने के लिए बोला जा रहा है करो। कोस एक्स को बोला जा रहा है, नहीं बोला जा रहा है, कैसे जानोगे कि नहीं बोला जा रहा है, डिवाइड एक्स पहले नहीं लगा हुआ है। ठीक, इसके पहले लगा हुआ है, इसका अवकलन करना कोस एक्स आ जाएगा। अब ये कहाँ से कोस एक्स आएगा, तो याद कर लेना, शुरू दिन मैं पढ़ाया हूँ, उसमें बताया हूँ कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का कितना कितना अवकलन होता है। ठीक, तो ऐसे आंसर आ जाएगा। ओके, बन जाएगा। इसका फार्मूला के रूप में देखो ऐसे लिख सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं दिक्कत है। इसको क्या करो, dy/dx करो, मान लो u/v के रूप में है। पहले हर को बाहर निकालते हैं और अंश का अवकलन, माइनस अंश को बाहर निकालें, हर का अवकलन बटा में क्या हो जाता है, हर का स्क्वायर। ऐसे तो होता है ना, ये मेथड है, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक, मिटाता हूँ, बाकी बनाओगे। तो इस प्रकार के क्या हो गए, गुणा वाले अवकलन और भाग वाले अवकलन को बनाते हैं। लेकिन एक और आ जाता है ना, एक और होता है, उसके बाद अवकलन का कहानी खत्म हो जाएगा फिजिक्स के लिए बस। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। देखो अब एक नया टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखो गुणा और भाग वाला तो बना लोगे, गुणा और भाग वाला बना लेना, नहीं बना पाओगे तो कमेंट करना। ठीक, या तो यूट्यूब में कमेंट कर सकते हो, या जो तुम्हारा बुक है और ग्रुप बना है क्लास का उसमें कर सकते हो। ठीक, अब देखते हैं नया टाइप का अवकलन। जैसे एक बुक का ही क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे कोस एक्स का स्क्वायर आ गया ना। देखो कोस एक्स का स्क्वायर क्वेश्चन, इसको कैसे करें, केवल हम कोस एक्स का पढ़े हैं, कोस एक्स स्क्वायर का फार्मूला नहीं पढ़े हैं। कोस को देख के मत बस साइन कर देना, माइनस साइन एक्स स्क्वायर मत कर देना, ये नया टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, यदि कोस एक्स रहता ऐसे तो उसका अवकलन पढ़े हैं। जहाँ भी इसमें छेड़खानी हुआ तो मेथड चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो। जैसे हम लोग पढ़े क्या है, e⁻x पढ़े हैं। ठीक, e⁻x पढ़े हैं। अब आगे मान लो इसका अवकलन इतना ही होता है, लेकिन e⁻x का स्क्वायर आ गया। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए यही जो अभी मेथड पढ़ने वाले हैं उसी में सब सोल्व होंगे ना। यानी e(x) रहता तो केवल इसका अवकलन इतना ही आता, क्योंकि फार्मूला ही है। लेकिन अब यहाँ नया दिखाई दे रहा है, x के घात में भी 2 है। ठीक, तो इसको कैसे करते हैं, तो देखो इसके लिए एक नया फार्मूला आते हैं, वो रहता है चैन श्रृंखला कहलाती है। क्या कहलाती है, चैन श्रृंखला। तो देखो कैसे करते हैं उसको, पहले तो फार्मूला समझना, चैन श्रृंखला कैसे लिखें। चलो, चैन श्रृंखला कैसे होता है, तो देखो मान लो कोई एक y है, उसी का अवकलन करना है, तो dy/dx x के सापेक्ष करना है, तो चैन श्रृंखला ऐसा आता है। देखो ये है dy और यहाँ पर कुछ दूसरे के सापेक्ष पहले करो, पहले किसी और के सापेक्ष करो। तो मान लेते हैं t के सापेक्ष, बोला तो था x के सापेक्ष करने के लिए, यहाँ पर लिखे भी कि y का हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। लेकिन इधर जो दाहिने तरफ का जो मैटर है ना, वो थोड़ा सा चेंज होगा। देखो dy ऊपर वाला को ऊपर वाला लिख लेंगे, यहाँ पर बोल रहे हैं कि x के सापेक्ष करो, यहाँ पर बोला जा रहा है x के सापेक्ष करो, लेकिन यहाँ पर हम शुरू में किसी और के सापेक्ष कर लेंगे। क्यों करेंगे बाद में पता चल जाएगा। देखो dy/dt कर लिए, लेकिन जैसे dt के सापेक्ष किए ना, तो इसी फिर dt को x के सापेक्ष अवकलन कर लेना, क्योंकि देखो लास्ट में फाइनल x पहुँचना चाहिए। शुरू वाला देखो शुरू में y और सबसे लास्ट में जो है dy/dx दिखना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी कर लो d/du, लेकिन जैसे ही du आएगा तो यहाँ पर du आ जाएगा। ठीक, जैसे अगर मैं इसको इसी फॉर्म में लिखना चाहता हूँ dy, तो ये ऊपर वाला तो शुरू में सेम रहेंगे, शुरू में इसका अवकलन करेंगे तो du भी लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही du लिखे तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा du, लेकिन लास्ट में यही वाला आना चाहिए, तो du/dx ऐसा।
क्लियर। अब ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, तो देखो अब हम बनाते हैं। क्वेश्चन था कोस एक्स स्क्वायर, ठीक, चलो सोल्व करते हैं। सोल्व करते हैं उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं कि y इक्वल टू क्या है, कोस एक्स स्क्वायर है। अब कोस एक्स स्क्वायर का अवकलन तो होता नहीं है, तो इस कोस एक्स स्क्वायर को इस रूप में बनाने की कोशिश करो कि वो कोस एक्स के रूप में दिखे, ऐसा उसमें पावर कुछ ना हो ना, मतलब सिंपल जैसे फार्मूला याद किए हैं उस रूप में दिखे। अब x के जगह में चर अलग अलग हो सकते हैं, t u v जो भी मानना है, ठीक। तो हम इसको ऐसा करें कि एक्स स्क्वायर जो दिख रहा है यही ना काम बिगाड़ रहा है, यही तो काम बिगाड़ रहा है। केवल एक्स रहता तो काम बन जाता, स्क्वायर आकर काम बिगाड़ दिया ना। तो उस पूरे को क्या मानो, एक्स मान लो, ऐसे माना जाता है। क्यों, तब तो काम बनेगा। एक्स स्क्वायर बराबर माना एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी है, यू भी मान सकते थे, लेकिन एक्स को छोड़ के मानोगे भाई, एक्स स्क्वायर को ही तो मान रहे हो। अब एक्स स्क्वायर को ही एक्स मान लोगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को कुछ अलग मानो, टी मानो, यू मानो, भी मानो, कुछ भी मान लो, लेकिन कुछ भी मानने पर ए थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे टी माना हो तो ए वाला होगा, यू माने रहूँगा तो ए वाला फार्मूला होगा, भी अगर मानूंगा तो यहाँ डी वाई बाई डी भी होगा और डी भी बाई डी एक्स होगा। समझ गए। तो अभी टी मान के चल रहा हूँ, तो चलो ठीक। जैसे ही एक्स स्क्वायर को टी माने तो वाई का मूड थोड़ा बदल गया। देखो पूरा एक्स स्क्वायर की जगह में क्या आ जाएगा, टी। अब ऐसा फार्मूला हो सकता है भाई, कोस एक्स बोलो, कोस टी बोलो, कोस यू बोलो, कोस भी बोलो, उसका हो सकता है, ठीक। हाँ तो हो सकता है। तो देखो अब इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो देखो डी वाई बाई किसके सापेक्ष करने के लिए बोला गया है, एक्स के सापेक्ष, लेकिन अब इधर आ गया टी। अगर हम ऐसे कर दें इसको कोस टी, तो इसका अवकलन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ध्यान देखना कि यहाँ पर जो डी एक्स दिख रहा है तो ये भी एक्स के फॉर्म में होना चाहिए तभी होता है ना। तो ऐसा नहीं होगा, तो इसीलिए तो ये वाला फार्मूला है ना, तो इसीलिए ये क्या हो जाता है यहाँ पर गलत। तो इस जगह क्या लिखा जाता है, देखो डी वाई, तो डी वाई वाई की जगह में रख लिए, लेकिन डी टी जो बटा में आता है वो क्या आता है, तो मानने के अनुसार आता है। अगर हम एक्स स्क्वायर को टी माना हो तो शुरू में डी वाई डी टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर को यू माने रहता तो मैं डी वाई डी यू के सापेक्ष पहले अवकलन करता, तब तो ये मैच करता। देखो ये मैच होना चाहिए डी टी टी टी, लेकिन अब एक पद और बचा हुआ है ये वाला, तो डी बाई डी एक्स, लेकिन ये टी है तो टी की जगह में क्या रखोगे भाई, टी की जगह में एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ पर एक्स है, वहाँ भी पद कैसा होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो देखो टी और एक्स स्क्वायर दोनों बराबर है, एक्स स्क्वायर की जगह में हम टी रख सकते हैं और टी की जगह में एक्स स्क्वायर रख सकते हैं, जहाँ जैसी ज़रूरत। यहाँ देखो डी बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, तो इस जगह वाई का फॉर्म टी वाला रखाएगा। अब यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स, तो यहाँ पर टी का जो भी फॉर्म है तो एक्स के रूप में रखाएगा, तो टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बढ़िया से अवकलन हो जाएगा, कोस टी का अवकलन माइनस साइन टी, और इनटू में होगा एक्स स्क्वायर का 2x। अब ख्याल रखोगे टी के जगह में फिर पहले का उसका स्थिति ले आना, क्योंकि टी को ही तो हम एक्स स्क्वायर माने थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ये हो जाएगा आंसर। किसी को दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इतना से बढ़िया कैसे समझाएं, तो ऐसे बनाओगे। जैसे एक आध फार्मूला और मानने का तरीका बता देता हूँ। जैसे देखो सेकेंड क्वेश्चन था e टू दी पावर x का पावर था। अब ऐसा तो हम कभी पढ़े नहीं है, ध्यान रखना, ऐसा पढ़े हो ऐसा नहीं पढ़े हैं हम लोग। ऐसा का फार्मूला याद किए थे, कैसा का, तो डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स का फार्मूला याद किए थे, और ई टू दी पावर एक्स ही होता था। यहाँ स्क्वायर आगे काम बिगाड़ दिया, ठीक, स्क्वायर नहीं रहता तो हमारा काम बन जाता, तो अभी भी काम बन जाएगा, बनाने जानोगे तब। हल करते समय देखो कौन काम बिगाड़ रहा है, ये स्क्वायर, तो स्क्वायर के किस में लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर, पूरे को टी मान लो, समझे। तो माना ई का माना एक्स का घात 2 इक्वल टू टी, और इसको अगर वाई माने रहेंगे, वाई इक्वल टू इतना, तो वाई का एक नया रूप आ जाएगा ई टू द पावर टी, ठीक। जैसे ही इसको अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, एक्स के सापेक्ष न करने के लिए बोला गया है, लेकिन इधर आएगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब वाई के जगह में ई पावर टी, देखो टी रहेगा तो टी के सापेक्ष, और ये टी के जगह में फिर ई टू ए एक्स स्क्वायर रख लेना। देखो इस जगह बना दे रहा हूँ, शायद आ रहा होगा, तो डी बाई डी टी, अब यहाँ पर आ जाएगा ई टू दी पावर टी के रूप में इंटू, अब डी बाई डी एक्स। अब टी का मान कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो फिर वापस इसको दें, क्यों एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स का सापेक्ष एक्स का ही होगा, टी के सापेक्ष टी का ही होगा, तो ई टी का ई टी ही होता है, और एक्स स्क्वायर का 2x आता है। टी की जगह में फिर पहले वाला रखोगे जो माने हो एक्स स्क्वायर, तो फाइनल आंसर आ जाएगा
देखो इसके बाद यहाँ ऊपर आ जाते हैं e⁻x² इंटू 2x। ठीक, वीडियो आ रहा होगा, वहाँ तक कवर कर दीजिए। तो इस प्रकार से हो गया अवकलन खत्म। बाकी तुम लोग क्या करोगे, क्वेश्चन बना के देखोगे, बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात, और नहीं बनेगा तो प्रॉब्लम क्या करोगे, भेज दे।